नमस्कार, मैं कीर्ति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के भाजपा कार्यालय में, जहां आज टीएससी से संबंधित एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से बाबूलाल मरांडी जी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी, जो कि विधानसभा और राज्यसभा सांसद के सदस्य भी है, वो आज हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि आखिर आज यहाँ पर ये प्रेस वार्ता क्यों रखी गई थी और टीएससी से संबंधित उन्होंने क्या जानकारी दी। आप देखे होंगे कि जिस समय चुनाव होता है उस समय वोट बैंक के रूप में इन लोगों को केवल प्रलोभन दे करके ठगने का काम करते हुए केवल वोट लेने का काम किया है। इसीलिए आज़ाद भारत के इतने दिन होने के बाद भी उन लोगों ने उनके लिए जो कई प्रकार के जो है रचनात्मक विकास की योजनाएं होनी चाहिए ये नहीं किया और केवल जो है कई प्रकार के जो है उलझाने वाला चीज़ ही यहाँ पर पैदा करता रहा। इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले दिनों आज़ादी के बाद से हमारे इस देश के एक महामाना माने जाने वाले स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद का जो इस देश के जनजातियों की स्थिति परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने स्वतंत्र जो पार्लियामेंट के अंदर में जो है स्वतंत्र विधेयक वो लाए थे जनजाति मामले के लिए, और उस समय लगातार ये बहस होता रहा और अंतिम बहस 24 नवंबर 1969 को जो हुआ और यह पार्लियामेंट के अंदर में जॉइंट कमेटी जो बनी थी उसमें 348 सदस्य इसके सहमति में हस्ताक्षर किए थे और जनजाति हितों के लिए कुछ कानून बनना चाहिए वो पास हो जाता, लेकिन वो इस हित में कांग्रेस के लोग नहीं थे, जिसके चलते चलती सत्र को डिजोल्व कर दिया गया और ठंडे बस्ते में रख दिया गया। तो ये कांग्रेस के लोग आदिवासी की हित के लिए क्या आंदोलन करेंगे, क्या यात्राएं प्रारंभ करेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज़ाद भारत में पहली बार उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातियों के विकास के लिए अलग से जो है जनजाति मामले का मंत्रालय स्थापित किया और कई प्रकार के योजनाएं चल रहे हैं। अभी उसी को बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि देश के जनजाति समुदाय को जब तक शिक्षित करके आगे नहीं बढ़ाते हैं तब तक वो आगे बढ़ने में थोड़ा उनको परेशानी होगी। इसलिए जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है देश भर में अभी लगभग 700 से ज़्यादा अभी खुल रहे हैं और आने वाले दिनों में जो 20,000 से ऊपर वाले जो ब्लॉक हैं उसमें सब में यह स्कूल स्थापित करके उनको शिक्षित करके आगे बढ़ाया जाएगा और उनके विकास की जिम्मेदारी उनके हाथों में होगा। इस प्रकार की योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश भर के हमारे राज्य के जनजाति समुदाय को बरगलाने का भ्रमित करने का काम ना करें, वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ना करें, ठगने का काम ना करें। अगर सही में है तो इस राज्य में के जो विधायक हैं उनको यह टीएससी जो असंवैधानिक तरीके से जो गठित हुआ है इसका उनको भी विरोध करना चाहिए। वो टीएससी के जो है मेंबर भी वो नियुक्त हुए हैं उससे भी उनको इस्तीफा देना चाहिए। तब कह सकते हैं कि जनजाति हित के लिए वह जो है विकास के लिए यह यात्रा प्रारंभ किया है, आंदोलन चला रहा है और उनकी सरकार है तो आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है। ये इस प्रकार से योजना कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जनजाति समुदाय को हमने अभी समीर उरांव से बात किया। उन्होंने किस तरह से कहा कि जिस तरह से पूरे राज्य में जो टीएससी के नियमों में बदलाव किए गए हैं, इससे उन्होंने कहा कि ये साफ पता चलता है कि इसके पीछे जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं और उनकी जो गठबंधन सरकार है यानी कि जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है उनकी इसके पीछे कुछ अलग ही मंशा है, वो कुछ अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने खिजरी विधायक श्री राजेश कच्छप के बारे में भी बताया कि किस तरह से जब उनकी सरकार चल रही है राज्य में, इसके बावजूद वो जो है आदिवासी मोर्चा के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रव्यापी तौर पर और 21 राज्यों के साथ मिलकर। तो ऐसे में जब राजेश कच्छप जी की सरकार है तो वो क्यों नहीं राज्य के आदिवासियों के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ, रांची।